कलावती अकेले है, उसे 24 घंटे के लिए कोई उसके पास चाहिए मासा। हमें कुछ सोचना चाहिए मासा उसके लिए। कलावती और वीर हमारे साथ यहीं मित्तल सदन में रहेंगे। लेकिन मासा। ठीक तो है सिंधु, मासा ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हम भी मासा के इस फैसले का मन से समर्थन करते हैं। पहले हमारे बेटे रवि की फोटो लगा दे। काश हमारा रवि जिंदा होता। रवि के जाने के बाद जिंदगी हमें कहां से कहां ले आई। मासा, मैं हूं ना आपके साथ। दादी सा ने कहा था ना कि बहू बेटे की जगह लेती है, तो मैं बेटा बनकर हमेशा आपके साथ हूं। खुश रहे बेटा। मैं आपके लिए ओढ़ने के लिए चादर और तकिया लेकर आती हूँ। बहू तो बन ना सकी, बेटा बनेगी। अरे भाभी, आप यहाँ? मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। भाई का और विद्या कसम, सब कुछ अपने आप अच्छा हो रहा है ना भाभी? मासा और वीर भी अब हमारे साथ रहेंगे। सच में बहुत टेंशन थी उनको लेकर, पर अब सारी टेंशन खत्म। जल्दी जल्दी बातों बातों में मैं तो सब कुछ भूल गई। मनन जी और रणवीर जी आपको बुला रहे हैं, कुछ जरूरी काम है। ठीक है, मुझे मासा को चादर और तकिया देना है, मैं बाद में आती हूँ। अरे थोड़ी देर बाद दे दीजिए ना, उनको जरूरी बात करनी है आपसे। अब आप चलिए। तो भाई, आपने हनीमून के बारे में क्या डिसाइड किया? अरे कहाँ छोटे, अभी कुछ फाइनल कहाँ हुआ है। बात तो काशी विश्वनाथ से शुरू हुई थी और मथुरा पर जाकर रुक गई। बस फिर उसके बाद हमारी बात अधूरी रह गई। वैसे तुमने क्या डिसाइड किया? भाई, सुमन ने तो बहुत सारे नाम सजेस्ट किए। इनफैक्ट मानना पड़ेगा, उसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की काफी अच्छी नॉलेज है। अच्छा, आओ ना। लेकिन सुमन ने अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं किया। वैसे लाडू जी क्या डिसाइड किया, कहाँ जाना है हनीमून पर? लाडो, भाई कुछ पूछ रहे जी, आप ही डिसाइड कीजिए ना। अब छोटे, तुम दोनों ही डिसाइड करो। भाई, जहां सुमन कहेगी वहीं जाएंगे। बट मेरे ख्याल से सुमन को लंदन बहुत पसंद है। सुमन, बताओ ना भाई को कि हम लंदन के बारे में क्या डिस्कस कर रहे थे। माँ, आप पापा के साथ कहीं घूमने जा रही हो तो फिर मैं भी चलूंगा। वीर, वहाँ पे बच्चे नहीं जा सकते। पर क्यों? माँ, तो फिर आप भी मत जाना पापा के साथ। माँ, मुझे भूख लगी है। अच्छा, एक काम करो, आप दादी सा के पास जाओ, मैं अभी आई। नहीं, आप भी चलो ना मेरे साथ। मेरे बच्चे, आप जाओ तो सही, मैं आती हूँ। नहीं, आप भी चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। चलो ना माँ। हाँ, मैं अभी आई। चलो। छोटे, वैसे भाई और संजना भाभी ने क्या डिसाइड किया? भाई, मुझे आइडिया नहीं, मैं भी आता हूं। सुमन, हनीमून की शॉपिंग रह गई थी, राइट? हम शॉपिंग पे जाएंगे। इनफैक्ट हम हनीमून की शॉपिंग पे आज शाम को ही जाएंगे। तैयार है ना?
होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा स्वीटू। किस सोच में डूबे हो? हनीमून के बारे में सोच रहा हूं। सीरियसली मैं स्वीटू? हाउ रोमांटिक। वाह, फिर से करना। एक्सक्यूज मी, ये कोई तुम्हारा लैपटॉप साफ करने वाला कपड़ा नहीं है। ये साड़ी मैं हनीमून पे स्विट्जरलैंड में पहनूंगी। आपको पता है हम क्या करेंगे? हम ना डांस करेंगे। मैं हीरोइन की तरह एक रोमांटिक सा डांस करूंगी और तुम हीरो की तरह आके मुझे पीछे से पकड़ लेना। अच्छा। बताती हूँ कैसे। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जानम I love you, you love। तुम्हें क्या लगा था मैं ये करने वाला हूँ? हाँ, अरे सपने देखना बंद करो। मैं हनीमून के बारे में सोच जरूर रहा था, लेकिन ये सोच रहा था कि वहां जाने के लिए मना कैसे करूं। तुम होगी निकली मैं कैसे करूं? हनीमून तो तुम्हारा बाप भी जाएगा। नहीं नहीं, अंकल जी क्या करेंगे वहां पे? कि बॉस फरेबी चीटर मुझे धोखा देती रही, झूठ बोलती रही कि सुमन को अपने साथ ले जाकर अपने घर में रखेगी। मुझे बेवकूफ बनाया, सिंदूरा मित्तल को बेवकूफ बनाया। गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसी औरत पर विश्वास किया। जो औरत अपनी बहू की सगी नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी? सिंधु क्या सोच रही है? कुछ नहीं। यही कि मेरे सारे प्लान फ्लॉप कैसे होते जा रहे हैं। मैं यहाँ सुमन को जलील पे जलील कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि जिस लड़के में इतना सेल्फ रेस्पेक्ट है वो अभी तक ये घर छोड़कर क्यों नहीं गई? जाएगी भी कैसे? क्योंकि शायद तुमने ही उससे यहाँ से ना जाने का प्रॉमिस लिया होगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ आकर बसना था। कलावती, एक बार मुझे कह दिया होता कि तुम्हें यहाँ आकर रहने में इंटरेस्ट है तो मैं खुद कोई ना कोई रास्ता निकाल देती तुम्हारे लिए। रास्ता दिखा देती या रास्ता बंद कर देती? चालाक लोमड़ी मारे को सिखा रही है। वैसे मानना पड़ेगा कलावती, इस बार तुमने मुझे मात दे दी। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दिया। वाह, फैंटास्टिक। ना सिंधु ना, कितना गलत सोच रही है। अरे तुझे पता है मैंने तो मासा के सामने पूरी भूमिका बिठा दी थी। मैंने कहा कि सुमन की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, और मासा तो तैयार भी होगी। उसने कह दिया कि अब सुमन कलावती के साथ रहेगी। हमारे मन में तो सितार गिटार जितने गाजे बाजे सब बजने लगे, ऑर्केस्ट्रा बज गया। अरे मैं तो खुश हो गई कि देखो मारा और सिंधु का प्लान सक्सेसफुल हो गया। और तभी मासा ने बाजी पलट दी, कहने लगी जितनी जरूरत कलावती को सुमन की है उतनी जरूरत सुमन की मित्तल परिवार को भी है। मैं हैरान, हमारे पीछे पड़ गई कि कलावती तू भी पोते के साथ मित्तल सदन चल।
मैंने कहा मासा जी आप क्या बात कर रही हो? मैं कैसे अपनी बेटियों के ससुराल रह सकूं? अरे हमारे सारे रिश्तेदार हमारे पे थू थू करेंगे। ना मासा ने जिद पकड़ ली और मुझे अपने पोते का मुंह देख के आना पड़ा। अरे सिंधु तू तो जाने, हमारे लिए तो छोरियों के ससुराल का दाना क्या, पानी भी पीना पाप है। ये पाप करा दिया मासा ने हमसे। अब बोल क्या करूं? पता नहीं कलावती, आज फिर से मेरा मन तुम पर विश्वास करने को कर रहा है। तो ठीक है, सिंदूरा मित्तल इस बार भी तुम पर विश्वास कर रही है, तुम्हारी बात मानेगी। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, कि तूने हमारी परिस्थिति समझी सिंधु। सुमन के साथ साथ मैं तुम्हें भी निकालूंगी कलावती। थारी चालाकी से मैं भली भांति परिचित हूँ सिंधु। तू यही सोच रही है ना कि सुमन के साथ साथ हमारा भी बोरिया बिस्तर गोल करवा देगी? घबरा मत, मैं यहाँ से कहीं ना जाने वाली। हमारा बुढ़ापा तो हमारी छोरियों के साथ गुजरेगा, यहीं इसी आलीशान महल में। चले? कहाँ? शॉपिंग के लिए मैं तैयार हूँ। सुमन तुमने टाइम देखा है? वैसे भी अब मेरा मूड नहीं। वैसे आज तो तुम बहुत खुश होगी, है ना? तुम्हारा बेटा जो आ गया इस घर में, और वही तो तुम चाहती थी कि वीर इस घर में आ जाए। फाइनली वीर इस घर में आ गया, और आते ही उसने तुम्हें हनीमून पे जाने से मना कर दिया। और सुमन, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं ना, तुम अपने बेटे का दिल कभी तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम उससे इतना प्यार जो करती हो। आप बार बार वीर को बीच में क्यों लाते हैं? अरे वो तो छोटा बच्चा है, उसे पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। और आपने क्या ये हनीमून पर जाने की जिद लगा के रखी? क्या हमारा रिश्ता इस लायक है कि हम हनीमून पर जाएं? क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि शादी के बाद आपका बर्ताव कितना बदल गया है? हर बात में ताना, हर बात में नाराजगी, यहाँ तक कि आपने मुझे ये भी कह दिया है कि मैं जब चाहूं घर छोड़कर चली जाऊं। घर वालों की नजरों में गिराने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया रणबीर, फिर भी आपको हनीमून पर जाना है। हमारे रिश्ते की कड़वाहट की वजह आप मेरे छोटे से बच्चे को क्यों बना रहे हैं? उस पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? एग्जैक्टली सुमन, एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। मैं जानता था कि ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए वीर हमारे साथ ना रहे। लेकिन नहीं, तुम नहीं मानी। सुमन, अब तक हमारा रिश्ता इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वीर नहीं था, और अब यह रिश्ता आगे भी नहीं बन पाएगा क्योंकि अब वीर है। तो ठीक है, तुम एक काम करो, इन्हीं सब पुरानी बातों को लेकर बैठ लो। सुमन, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाए। लेकिन शायद तुम ये चीज नहीं चाहते क्योंकि तुम अपने बेटे से इतना प्यार जो करते हो। फिर आप मेरे बेटे को बीच में ले आए। आप क्या चाहते हैं रणबीर? मैं अपने बेटे से नाता ही तोड़ दूं? उसके यहाँ आने से आप परेशान हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने नहीं बुलाया उसे, बल्कि आप ही के परिवार ने बुलाया है। तो एक काम करो, जाओ और उन्हीं घर वालों को बोलो
तुम एक माँ तो बन सकती हो, लेकिन मेरी पत्नी कभी नहीं, कभी भी नहीं। सुन, पहले कभी न तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया। गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू हम दिया खुशियाँ सह लूं साथियाँ। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिलें है मेरी तो सब यहाँ। मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या। रणवीर, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ अपनी पत्नी चाहता हूं। बन सकती है तुम?
न दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। हाँ हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। और आपको पता है दादी साना रोज से खराटे ले रही है। वहाँ भी ना मुझे दूसरे रूम में जाके सोना पड़ता था। प्लीज क्या मैं आज यहाँ पर सो सकता हूँ?